राइट, वापस देखिएगा, हमारी सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी क्रेडिट हो, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी रेवेन्यू आइटम्स हैं, जब आप उनको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे, दीप्ति, जब आप उसको रिसिप्ट एंड पेमेंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे तो किस बेसिस पे लिखने बेटा, अक्रूअल बेसिस पर लिखने। किस पे लिखने हैं, अक्रूअल बेसिस पे। और अक्रूअल बेसिस का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, एक्सपेंसेस जो कि अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, चाहे आपने उनका पेमेंट किया हो चाहे नहीं किया हो, इनकम जो कि अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, चाहे आपने उनको रिसीव्ड की हो चाहे नहीं की हो, आप उनको करंट ईयर के अकाउंटिंग पीरियड में दिखाएंगे, करंट ईयर के अकाउंट्स में दिखाएंगे। ठीक है प्रदीप, आवाज आ रही है बेटा जी? सर चलिए, आ रही। राइट, तो हम क्या करेंगे, उनको करंट ईयर से रिलेटेड ही दिखाएंगे। तो जब आपने कोई रिसिप्ट किया है या कोई पेमेंट किया है, जब आप उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाओगे तो अक्रूवल बेसिस पे ले जाओगे। तो जैसे एक आइटम है जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करेगा इस चैप्टर में, वो यही है, आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है ड्यूरिंग द ईयर, इसमें से जो करंट ईयर से रिलेटेड है लेकिन आपने रिसीव्ड नहीं किया है, इसमें जो करंट ईयर से रिलेटेड है जो आपने रिसीव्ड नहीं किया है, उसको हम क्या बोलेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर। तो उसको क्या कर देंगे बेटा, इसमें ऐड कर देंगे। लास्ट ईयर एडवांस, लास्ट ईयर एडवांस का मतलब है कि पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था लेकिन वो करंट ईयर की इनकम है, इस साल की इनकम है, तो उसको भी क्या करना है आपको, ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों चीजें करंट ईयर से रिलेटेड है, ये दोनों चीजें करंट ईयर से रिलेटेड है। ये पिछले साल बाकी था अंश, तो ये साल बाकी है आपके ईयर के एंड में, और ये पिछले साल आपको एडवांस मिल गया था लेकिन था किसका, इस साल का। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है वो क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि पिछले साल आउटस्टैंडिंग था और आपके इस साल की रिसिप्ट में इंक्लूड हो गया होगा। पिछले साल बाकी था लेकिन इस साल आपको पैसा मिल गया होगा, क्या वो इस साल की इनकम है क्या, तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और सीधा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आप करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को जोड़ रहे हैं तो लास्ट ईयर के आउटस्टैंडिंग अमाउंट को क्या करेंगे, माइनस। करंट ईयर के एडवांस को आप माइनस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर के एडवांस को आप क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ऐड कोला लेस लोका, और जो अमाउंट निकल कर आएगा, जो अमाउंट निकल कर आएगा उसको आप कहां दिखाओगे बेटा, कहां दिखाओगे आप, इनकम एंड इनकम की एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाएंगे, हाँ या ना। इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, सब्सक्रिप्शन की इनकम। क्या बोलेंगे प्रदीप, सब्सक्रिप्शन की इनकम, राइट, हाँ या ना। तो ये एडजस्टमेंट आपको करना है। और एक बात ध्यान देना, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे, क्या बनाओगे, तो बैलेंस शीट क्वेश्चंस में दो बैलेंस शीट बनेगी, एक बैलेंस शीट बनेगी लास्ट ईयर की और एक बैलेंस शीट बनेगी किसकी बेटा, करंट ईयर की। ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट और ये करंट ईयर की बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड, आया ना। ये बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और ये बैलेंस शीट की एसेट साइड। अब मेरे पास एक छोटी सी बात का जवाब दीजिए आप, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होगा या लायबिलिटी होगी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इट इज एन आउटस्टैंडिंग इनकम, या आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक्सपेंसेस नहीं है। और इसको ट्रेडिंग वर्ड यूज करें इसके लिए अपन, तो ये अप्रूव्ड इनकम कहलाती है। क्या कहलाती है, इनकम कमा ली लेकिन मिली नहीं, तो मिलनी है, लेनी है, तो ये आपकी एसेट कहलाएगी या लायबिलिटी कहलाएगी कथांशी, आउटस्टैंडिंग इनकम क्या कहलाएगी, एसेट या लायबिलिटी, दीप्ति, लायबिलिटी। ये एक्सपेंसेस नहीं है,
देखो अगर मैं बोलूं आकांक्षी आउटस्टैंडिंग सैलरी, तो वो लायबिलिटी होगी क्योंकि वो चुकानी है, वो देनी है। ये तो ये है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है मेंबर का, उसने हमें नहीं दिया है, हाँ है ना, हमने सब्सक्रिप्शन कमा लिया है लेकिन हमको मिला नहीं है, लेना है, तो हमारी एसेट होगी लायबिलिटी होगी? एसेट, हाँ है ना? दीप्ति सही है? हाँ है ना बेटा? तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का लिखोगे एसेट साइड, लेकिन आपको ध्यान देना कि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में जाएगा, हाँ या ना प्रदीप? लास्ट ईयर क्लोजिंग हाँ बोलो प्रदीप, बोलो क्या बोल रहे हो आप? लास्ट ईयर क्लोजिंग बैलेंस शीट होगी ना? ऑब्वियसली बैलेंस शीट एक ही होती है बेटा, ईयर के एंड में बनती है, वो लास्ट ईयर की क्लोजिंग कहलाएगी, इस साल की ओपनिंग कहलाएगी। प्रदीप, लास्ट ईयर की क्लोजिंग कहलाएगी, वो इस साल की क्या कहलाएगी? ओपनिंग कहलाएगी, कहलाएगी नहीं कहलाएगी? यस सर। ओके, तो इसलिए मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बोल सकता हूँ उसको, करंट ईयर की। हाँ सर। बोल सकता हूँ ना, राइट। हाँ, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या कहलाएगा आपका? एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या कहलाएगा आपका? लायबिलिटी, आपने एडवांस में ले ली इनकम, दैट इज नोन एज अनर्ड इनकम। क्या कहलाती है वो? अनर्ड इनकम कहलाती है। इनकम अर्न, नॉट अर्न बट रिसीव्ड, इनकम आपने कमाई नहीं है लेकिन आपने पहले से ले ली है, राइट? तो वो आपकी क्या कहलाएगी? लायबिलिटी। तो ये एडवांस सब्सक्रिप्शन इधर लिख देंगे बेटा, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में, लास्ट ईयर, और करंट ईयर की बैलेंस शीट में। यही बात समझ में आया ना? इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए बेटा, प्रदीप, प्रधानशी? नहीं सर। नहीं है ना? तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड, आप अपनी बुक निकाल लीजिए। करंट ईयर कर लो इसको, सॉरी करंट ईयर कर लो, प्रो फ्लो में लिख दिया आपने, ठीक है सिद्धार्थ? तुम भी सही कर लो बेटा, करंट ईयर है, दैट इज करंट ईयर बैलेंस शीट, ठीक है? चलो बुक निकाल लीजिएगा, मैं क्वेश्चन कराता हूँ बेटा, बुक लेकर आते हैं। चलिए बेटा, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूँ आपके इलस्ट्रेशन नंबर 7 से बेटा, पेज नंबर 1.17, इलस्ट्रेशन नंबर 7। और इसका आपको मैं अकाउंट बनाना भी अभी सिखाऊंगा, अकाउंट भी बनाना सीखेंगे इसका, ठीक है? पेज नंबर 1.17, इलस्ट्रेशन नंबर 7। प्रदीप, हमारे पास बुक नहीं है ना बेटा? सर मेरे पास वाली बुक नहीं है, अभी मैं वो ले आऊंगा। कोई बात नहीं, व्हाट्सएप देखो अपना, मेरे पास अभी है ना व्हाट्सएप देखिए अपना, सर। व्हाट्सएप चेक करो, मिल गया? सर नहीं आया अभी। हाँ आ गया। अजियो, चलो पढ़े, स्टार्ट करें।
इशिका, following is the information relating to subscription of सवेरा क्लब। सवेरा क्लब के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो आपका ईयर क्या है बेटा? 2021 है, 2021 करंट ईयर है, राइट। तो 1920 क्या होगा? प्रीवियस ईयर। क्या होगा? प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर होगा नहीं होगा? तो आपने बोला सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, कितना रिसीव्ड किया है सिद्धार्थ? सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड किया है? 70,000 का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड किया है, 70,000 का। करना क्या है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ना है, लास्ट ईयर एडवांस जोड़ना है, एड कोला लेस लोका, राइट। तो देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2020, तो ये लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है या करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है? 31 मार्च 2020, ये तो पिछले साल का है ना। तो क्या करेंगे इसको, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग को हम 17,000 को क्या कर देंगे? लेस, क्या कर देंगे? लेस कर देंगे। करेंगे नहीं करेंगे? है ना प्रधान जी? हाँ सर। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2020, तो ये भी लास्ट ईयर एडवांस है। क्या है? पिछले साल का एडवांस है बेटा, आया ना। 31 मार्च 2020 और 31 मार्च 2021 है एंड करंट ईयर है वो। तो 31 मार्च 2020 3,250 ये लास्ट ईयर एडवांस है बेटा, ये जोड़ दिया मैंने, ये माइनस हो चुका है, ठीक है। फिर आगे चले, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 4670 एज ऑन 31 मार्च 2021, 2021, तो ये क्या कहलाएगा आपका? करंट ईयर एडवांस। तो करंट ईयर एडवांस क्या हो जाएगा? माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस, आया ना। और एक और अमाउंट दे रखा है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2021, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2021 का 11,250, तो वो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, राइट। आया ना। तो जोड़िएगा कितना अमाउंट आ रहा है, ये दोनों अमाउंट जोड़ दीजिए, माइनस कर दीजिए, निकालिए कितना अमाउंट आ रहा है बेटा? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग अभी दे दिया या बच रहा है देना? बेटा ये सब्सक्रिप्शन है, लेना है, देना नहीं है। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है तो लेना है करंट ईयर। नहीं मतलब लेना तो है, अभी ले चुके हैं, बच रहा है लेना। तो कौन सा वाला मारूं, ये वाला है हमारा गधेड़। तुम कह रहा कि लेना तो है, ले लिए फिर नहीं लिए, यूं बोल रहा था। वापस बोल, तेरे क्या लाइन रिपीट कर रहा है? बोल बोल बोल। पूरा सर मैं भी बोलता था, आपने वो लेना तो नहीं लेना है, लेकिन अभी अपने पास आ चुका या नहीं आया? लेना है। फिर आ चुका कैसे होगा बेटा? लेना है, ये बात समझ में आया ना? आया ना। लेना भी है और आ भी चुका ही हूं, नहीं ना, ऐसे तो नहीं होगा। लेना है का मतलब अभी लेना है, हमारी एसेट है। क्या है? एसेट। ठीक है प्रदीप, ये समझ में आ गया बेटा? यस सर, आ गया। तो बेटा इन दोनों को जोड़ो, ये माइनस करो, कितना आ रहा है अमाउंट निकालना। सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आएगी? सब्सक्रिप्शन की इनकम कितनी आएगी जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट की जाएगी? करिएगा, ये 11 और 3 14,500, ये प्लस होगा, और ये 21,670 माइनस होगा बेटा। तो ये आएगा अमाउंट, ये अमाउंट आएगा आपका 62,830, 62,830। इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड दिखाएंगे। ये हमारी इनकम साइड आया ना। और यहां दिखाएंगे बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन 62830। या तो ये वर्किंग नोट ही यहाँ चिपका दो बेटा, या वर्किंग नोट अलग से देकर नेट अमाउंट यहाँ लिख दो, ठीक है ना दीप्ति? हाँ सर। ऋषिका समझ में आया ये?
यस सर। कटांशी कटांशी यस सर। आगे समझ में? हाँ सर। प्रदीप क्या दिक्कत आ रही है बेटा बार बार? बस डिस्कनेक्ट हो रहा है। डिस्कनेक्ट और आपके समझ में आ गया जो मैंने लिखा है बोर्ड पे? ये दोबारा एक्सप्लेन करना है? यस सर, ये तो ये आ नहीं गया। सही सर, आ गया आ गया। तो मैं इसका अकाउंट बनाना सिखा दूं? सब्सक्रिप्शन का यस अकाउंट सर, आ कैसे गया। बनेगा? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनेगा समझा दूं? यस सर। चलो मैं अकाउंट बनाना भी यस सिखाता हूँ, सर। सब्सक्रिप्शन का कैसे बनेगा। और ये सब्सक्रिप्शन का नहीं, कोई भी इनकम हो, कोई भी रेवेन्यू इनकम हो, उसका अकाउंट भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, कैसे नोट कीजिएगा, समझिएगा। ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है सिद्धार्थ? सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। और ये हमारी इनकम है, क्या है ये? रेवेन्यू इनकम है। चलो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करते तो क्या एंट्री करेंगे, बोलो? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड करेंगे, इनकम रिसीव्ड करेंगे तो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, यही करेंगे ना? तो यहां लिखेंगे बाय कैश, क्या लिखेंगे? बाय कैश। ये हो गया एक तरीके से अमाउंट आपका रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है बेटा? हाँ या ना प्रधानजी? हाँ सर। चलिए, इसके बाद आप देखिएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट होता है लायबिलिटी होता है? वापस बोलो। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट एसेट होगा बेटा। और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं क्रेडिट होते हैं? डेबिट होते नहीं होते हैं? एसेट्स के बैलेंसेस डीआर होते हैं, हाँ या ना? और लायबिलिटी के हाँ बैलेंस सर। क्या होते हैं? सीआर होते हैं। तो सुनना, ये डेबिट बैलेंस, ओपनिंग डेबिट तो डेबिट साइड ही होता है। ओपनिंग डेबिट बैलेंस तो डेबिट साइड ही देगा बेटा। टू बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग, ये ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है बेटा। क्या है ये? ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। इसको बोल सकते हैं अपन लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग। ठीक है अंश? हाँ या ना? और क्लोजिंग, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस क्रेडिट साइड पहुंच जाता है, पहुंच जाता है नहीं पहुंच जाता? ओपनिंग डेबिट का डेबिट में रहता है, क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहां पहुंच जाता है? क्रेडिट साइड। ये भी डेबिट बैलेंस है, ये ओपनिंग है। और ये बाय बैलेंस सीडी, ये क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है। क्या है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। ये क्लोजिंग बैलेंस है बेटा। ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है। इसको क्या बोल सकते हैं अपन? क्या बोल सकते हैं? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग। ये क्लोजिंग एसेट है बेटा। क्या है ये? क्लोजिंग एसेट। यही बात समझ में? हाँ या ना? ये डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेबिट बैलेंस ही कहलाएगा। तो ओपनिंग डेबिट तो डेबिट साइड ही मिलता है, क्लोजिंग डेबिट कहां पहुंच जाता है? क्रेडिट साइड। हाँ या ना प्रदीप? यस सर। सिद्धार्थ, ये बैलेंस समझ में आया दिखाने? दीप्ति, कटांशी, आगे ना यस बेटा सर। समझ में? चलो, अब हाँ सर। ओपनिंग लायबिलिटी बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग लायबिलिटी, लायबिलिटी इट्स ओपनिंग एडवांस। क्या बोलेंगे? ओपनिंग एडवांस मतलब लास्ट ईयर एडवांस। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे इसको? लास्ट ईयर एडवांस, एल ए, राइट। इट्स अ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, एल ओ, एल ओ एल ए, राइट। भाषण में जो लास्ट ईयर के बैलेंस है वो ऊपर नजर आएंगे, पिछले साल के तो ऊपर नजर आएंगे। और यहां पर नजर आएगा बेटा आपका करंट ईयर एडवांस, टू बैलेंस सीडी, ये करंट ईयर एडवांस आया ना? क्लोजिंग लायबिलिटी, ये करंट ईयर एडवांस, सही है? आया ना? अब सुनना, आपने रिसीव्ड कितना किया? रिसीव्ड कितना किया बोलना? 70,000 क्या नहीं किया बेटा?
आपने 70,000 रुपये रिसीव किए नहीं किए? इसमें क्या करेंगे आप? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग जोड़ेंगे और लास्ट ईयर एडवांस क्या करेंगे? लास्ट ईयर एडवांस क्या करेंगे? ऐड करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? तो देखिए करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ये रहा, तो ये 11,250 यहाँ लिख दिया मैंने, अंश लिखा नहीं लिखा? और ये लास्ट ईयर एडवांस ये रहा ऊपर 3,250। तो देखो तीनों एक तरफ ही हो गए बेटा, हो गए नहीं हो गए? तो ये तीनों जुड़ेंगे कटेंगे? जुड़ेंगे। जब एक तरफ हो गए सिद्धार्थ तो ये जुड़ेंगे कटेंगे बेटा? जुड़ेंगे। आया ना? अब आती बात लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग, ये ना लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? 17,000 रुपए। और ये है करंट ईयर एडवांस 4670। आया ना? तो इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे 70, 11, 81, 83, 84, 500 इसका टोटल आ रहा बेटा। और जब इसमें से ये दो अमाउंट माइनस करूंगा मैं, ये दो अमाउंट माइनस करूंगा, एक तो 11,200 सॉरी 17,000 और 4,670, तो ये जो डिफरेंस बचेगा ना बेटा, क्या बचेगा? ये डिफरेंस जो बचेगा ये अमाउंट कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चल जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? ये 84,500 और इसमें से ये दोनों आइटम माइनस करके कितना आएगा? 62,830 आएगा। इसीलिए सब्सक्रिप्शन को कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्रेडिट साइड। अब समझो, आप याद करो, कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम हमने सीखा है 11th क्लास में। कैश अकाउंट डेबिट टू इनकम, इनकम अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और आपको क्या करना है? करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड करना है, लास्ट ईयर एडवांस भी ऐड करना है। लेकिन जो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर एडवांस ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो आपकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की इनकम निकल जाएगी। निकलेगी नहीं निकलेगी? प्रदीप, कतांशी, यस सर। दीप्ति। यस सर। तो बेटा ये ओपनिंग एसेट बैलेंस है, ये ओपनिंग एसेट, ये क्लोजिंग एसेट, ये ओपनिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये डेबिट बैलेंसेस कहलाते हैं, ये दोनों क्रेडिट बैलेंसेस कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? ओपनिंग क्रेडिट का क्रेडिट बैलेंस ही होता है, लेकिन क्रेडिट बैलेंस क्लोजिंग कहां पहुंच जाता है? डेबिट साइड। ओपनिंग डेबिट बैलेंस डेबिट साइड ही रहता है, बट ओपनिंग क्लोजिंग डेबिट बैलेंस कहां पहुंच जाता है? क्रेडिट साइड। और एसेट्स के डेबिट बैलेंसेस होते हैं, लायबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं। होते ही नहीं होते हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए बेटा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में है क्या अंश? लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग में क्रेडिट का लिखा है। लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ये डेबिट बैलेंस, डीआर बैलेंस। हाँ बुक में यही तो कर रखा है, बुक में यही तो कर रखा है, यही तो चिपका रखा है बुक में, क्रेडिट साइड। ये स्टेटमेंट इजी रहता है। अकाउंट क्या रहता है? नीचे अकाउंट बना रखा है, उसमें नीचे अकाउंट तो बना रखा है ना। कभी कभार अकाउंट पूछ लेगा तो फिर आपको अकाउंट भी बनाना पड़ेगा बेटा। अगर अकाउंट पूछ लेगा बनाइए सब्सक्रिप्शन अकाउंट, तो फिर अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो आना तो चाहिए ना। हाँ है ना? ठीक है। अब उसके बैलेंस शीट में इंपैक्ट दे दूं मैं। बैलेंस शीट इंपैक्ट देखिए, बैलेंस शीट दो बनेगी बेटा। क्या? एक बैलेंस शीट बनेगी कब की? 31 मार्च 2020 की। और एक बैलेंस शीट कब की बनेगी बेटा? 31 मार्च 2021 की। तो ये कहां जाएगा? ये क्या है? लायबिलिटी साइड है, और ये क्या है? एसेट साइड। ये एसेट साइड और ये, अब ये जो ओपनिंग बैलेंसेस है ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगे पिछले साल की, और ये जो क्लोजिंग बैलेंसेस है ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएंगे। तो ये एसेट है, एसेट है, या आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 17,000। तो यहाँ कितना आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? यहाँ कितना आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन? 11,250, ये वाला आएगा। ये दोनों एसेट है। और इधर क्या आएगा? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? 3250। और यहाँ कितना आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन? कितना आएगा प्रदीप? 4670। यही बात समझ में आया ना? प्रदीप समझ में आ गया बेटा? यस सर।
आ गया? चलो मैं आपको इसके इस फोटो भी भेज देता हूँ, ठीक है, फिर हम अगला क्वेश्चन भी देखें। प्रदीप देखो बेटा, मैंने आपको सॉल्यूशन भेजा है और मैं इलस्ट्रेशन नंबर 8 भी कर रहा हूँ बेटा इसका, ठीक है। प्रदीप समझ में आ गया ना? आ गया सर, आ गया। चलो बेटा, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखेंगे। 9 इस बार इलस्ट्रेशन नंबर 9 देखें अभी, ठीक है। निकाल लो दीप्ति, कटांशी, इलस्ट्रेशन नंबर 9। और मिटा दो सिद्धार्थ। चलो अब बढ़िया बढ़िया राइटिंग में देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 9। पढ़ाई में ध्यान दे लो रे, पढ़ाई में इस बार गवर्नमेंट पास नहीं करेगी, ठीक है ना, हर बार कर रही है प्रमोट, है ना कटांशी, हर बार थोड़ी हाँ पास सर। करेगी, है ना। हम्म, चलो इलस्ट्रेशन नंबर 9 में पढ़ूं, आप पढ़ रहे हो कटांशी? मैं पढ़ रही हूँ सर। पढ़िए। From the following information, calculate the amount of subscriptions received by Happy Sports Club during the year ended 31st March 2018. Advance subscription ओपनिंग क्लोजिंग, previous year हाँ, opening प्रीवियस ईयर 3000. करंट ईयर बोल दो, ओपनिंग क्लोजिंग बोल दो, कुछ भी बोल दो, है ना। हाँ हाँ. Advance subscription opening 3000, closing 4500. Outstanding subscription opening 4800, closing 6000. The club has 2000 members, each paying an annual subscription of rupees 500. अब आपको इसमें क्या पूछा, ऊपर लाइन में दोबारा पढ़ो, उसको अपन ने गौर से नहीं पढ़ा। देखो, कैलकुलेट द
Amount of subscription. अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड मतलब ये सुनना बेटा, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है क्या? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट है बेटा कटांशी। ये हाँ, ओपनिंग sir. आउटस्टैंडिंग बोलो कितना ओपनिंग आउटस्टैंडिंग? देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4800। चेक करो, दोबारा चेक करो। 4,800. क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 1,000. 6000 आया ना? ओपनिंग एडवांस कितना है? ओपनिंग एडवांस 3,000. कितना है? 3000। अब इजी हो गया ना ये, बराबर से देखो। और क्लोजिंग एडवांस कितना है? क्लोजिंग एडवांस कितना है? 4,500. 4500। अंश ये चारों खाने से तो हो गए ना अंश, हो गए नहीं हो गए? अब अगर मुझे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड दे देगा बाय कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये निकाल लूंगा, है ना? और अगर ये अमाउंट पता लग जाएगा तो ये पता लग जाएगा, क्या दिक्कत है? आया ना? ठीक है ना कटांशी? जब चारों बैलेंस मैंने दिखा दिए तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा ये पता लग जाएगा, तो ये पता लग जाएगा। और अगर आपको ये बता दिया जाएगा कि मैंने रिसीव्ड कितना किया, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर पता लग जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। दोनों साइड का टोटल लगा के डिफरेंस ही तो निकालना है। नहीं इसी का बात समझ में नहीं आई? Yes, sir. तो आखिरी जो लाइन दे रखी है वो क्या है, एक बार पढ़ो इसी का, पढ़ो। द क्लब हैज 2,000 members, each paying an annual subscription of ₹500. क्लब में 2000 मेंबर है और हर मेंबर 500 रुपए सब्सक्रिप्शन देता है सालाना, राइट? तो ये आपने रिसीव्ड कर लिया है, ये साल भर की इनकम है। 2 5 10 2 0 3 0 10 लाख रुपए आपकी साल भर की इनकम है, ये आपने रिसीव्ड कर ली है। बताइए ये इनकम है, ये आपने रिसीव्ड कर ली है। रिसीव्ड कर लिए तो फिर वो ये नहीं पूछेगा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड तो वो पूछ रहा है आपसे, ये इनकम है। यूं समझो यश बाबू कि 2000 मेंबर है, 500 रुपए देते हैं, साल की 10 लाख की इनकम। जरूर थोड़ी कि सब दे, हो सकता है ज्यादा भी मिल जाए, हो सकता है। ये क्या है? इनकम रिलेटेड टू अकाउंटिंग पीरियड। हो सकता है रिसीव्ड हो, चाहे हो सकता है रिसीव्ड नहीं हो। यही बात समझ में आया ना प्रदीप? यस सर आगे। तो ये 10 लाख रुपए किधर रखूं, इधर रखूं या इधर रखूं? इनकम में। वेरी गुड, तो ये 10 लाख रुपए मैंने इधर रख दिए बेटा, आया ना? इसी का प्रधानशी ये Yes, बात समझ sir. में? Yes, sir. ठीक है ना दीप्ति, समझ में आ गया? इस बार ये अमाउंट दे रखा मुझे, तो ये अमाउंट बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा? निकलेगा नहीं निकलेगा बेटा? तो जब आप इसका टोटल लगाओगे तो 4 और 4 8, 10 लाख 8000, 10 लाख 9300 आया ना? और इस 10 लाख 9300 में से माइनस कर दो 9000, तो बचेगा कितना? 10 लाख 300 आया ना प्रदीप? यस सर। और बैलेंस शीट में अभी भी वही जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला जाए बेटा, तो ये तो ओपनिंग लायबिलिटी ही कहलाएगी। और ये क्या कहलाएगी? ओपनिंग। ये क्या कहलाएगी? ओपनिंग एसेट ही कहलाएगी, आया ना? ये क्लोजिंग एसेट है और ये क्लोजिंग लायबिलिटी है। ये ओपनिंग लायबिलिटी है, क्लोजिंग लायबिलिटी, ये ओपनिंग एसेट, ये क्लोजिंग एसेट, आया ना? ये बात समझ में? तो बैलेंस शीट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर पे भी कौन सा फर्क पड़ा? आपको ये अमाउंट दे दिया तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, ये दे देगा तो ये बैलेंसिंग फिगर से निकल जाएगा, आया ना? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप। नहीं है ना? नहीं सर। कटांशी नहीं, sir. कोई कंफ्यूजन? नहीं, sir. चलो एक इलस्ट्रेशन 10 भी मैं करवा रहा हूँ अभी हाथों हाथी, देखिएगा इलस्ट्रेशन नंबर 10, नोट कर लो इसको। अब आगे समझ में
सिद्धार्थ, अंश, पहले वाला भी समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, वो भी यही तो था और क्या था। उसमें 4 बैलेंस दे रखे थे, ये अमाउंट दे रखा था, ये बैलेंसिंग फिगर से निकाल लिया था। वो हम पहली बार समझ रहे थे, बस इतना सा था, इसलिए टाइम लगा हमें। ठीक है ना दीप्ति? Sir, पढ़ लेना ये इलस्ट्रेशन, आज वापस देख लेना सारे के सारे, हो सकता है तो इन्हीं इलस्ट्रेशन के क्वेश्चन कर लेना। 7, 9, 10 ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना बेटा। 7, 9, 10 ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लेना। 10 अभी करवा रहा हूँ इलस्ट्रेशन, ठीक है? मिटा दे अंश, चलो नोट करो नोट करो नोट करो। ब्रोक डाउन दैट मींस पिछले साल से ब्रोक डाउन किया गया है, लास्ट पेज से आगे ले जाना है, आगे ले जाना है। यश ने सब सीख रखा है, सब आता है इसको, बस वो पढ़ा नहीं है, दोबारा से भूल गया सब चीजें। हाँ लेकिन फिर भी ऐसे नहीं कि याद नहीं है, सब समझ में सब आता है। तो पढ़ने बैठेगा तो सब चीज आ जाएंगे। बेटा जब एक पेज से दूसरे पेज पर जाते हैं तो कैरी फॉरवर्ड फॉरवर्ड वर्ड यूज करते हैं। मतलब कैरी डाउन मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर उतारा है। अब जैसे ये बैलेंस, ये अकाउंट है, ये बैलेंस नीचे से ऊपर उतार दिया अपन ने, तो कैरी डाउन ब्रोक डाउन होता है। अकाउंट्स में कैरी डाउन ब्रोक डाउन यूज करते हैं, जर्नल वगैरह में कैरी फॉरवर्ड ब्रोक फॉरवर्ड यूज करते हैं। यूं समझ लो आप। जो लास्ट ईयर का इस ईयर में वापस आके ब्रोक डाउन। ये चीजें सब पार्टनरशिप में आ चुकी हैं। हाँ ये चैप्टर में क्या क्या घटा दे रहा है? मिटा दे अंश, मिटा दोगे बेटा इधर? प्रदीप, यस सर, हो गया। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 10, इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब इसमें देखो क्या गायब कर दिया इसने, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखना बेटा ढंग से। इसमें आपको बोला फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2019। 31 मार्च 2019 को कितना आउटस्टैंडिंग है? ये बोल रहा है कि एक क्लब 250 मेंबर है, हर मेंबर 1000 रुपए देते हैं। तो ये तो क्या हो गया बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाने वाला अमाउंट हो गया नहीं हो गया अंश? चाहे आप रिसीव्ड करो चाहे रिसीव्ड मत करो, 2.5 लाख रुपए आपको इनकम में ले जाने हैं, क्योंकि 250 मेंबर है, हर मेंबर 1000 रुपए देता है, नहीं देता है? अब आपने रिसीव्ड कितना किया है देखो, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 2,65,000, 35,000। राइट। अब ये दोनों अमाउंट दे दिए। अब क्या पूछ रहा है देखो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2017। इसमें बेटा किताब में गड़बड़ कर रखी है, आप एक काम करो, जो पहली लाइन है ना 31 मार्च 2019, उसको काट के 2018 कर लो। क्या कर लो? 2018 कर लो। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 40,000। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? टू बैलेंस ब्रोक डाउन 40,000, राइट।
आया ना? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, एडवांस में रिसीव करिए, क्लोजिंग है क्या है ये क्लोजिंग एडवांस है, टू बैलेंस सी डी, ये क्लोजिंग एडवांस कितनी बेटा, कितनी है 30,000। और ओपनिंग एडवांस कितनी है, ओपनिंग एडवांस कितनी है, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन ओपनिंग एडवांस दे रखी है कितनी, 12,000, कितनी दे रखी है। जब आप इसका टोटल लगाएंगे 30, 40, 70, 2, 50, 3,20,000, 3,20,000 में से माइनस कर दो ये, तो ये बाय बैलेंस शीट निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर से, निकलेगा नहीं निकलेगा। 3,20 में से माइनस करोगे 2 65, तो 20 और 35 55, 55 में से माइनस करो 12, 43,000 आ जाएगा, चेक करो। आगे नहीं आ गया? और सबकी जगह फिक्स है बेटा, सबकी जगह फिक्स है, कौन चीज कहाँ जाएगी। ये अकाउंट में 6 चीजें हैं, 6 में से 5 दे दी, छठी पूछ ली, नहीं प्रदीप यस सर। है दीप्ति, प्रधान जी, हाँ सर। मेघा तो यही नहीं, ऋषिका। तो Yes, चलो sir. आपको होमवर्क दे दिए मैंने, 7, 9, 10 होमवर्क में करने बेटा, कीजिएगा, ठीक है। चलो तो क्लास ओवर कर रहा हूँ मैं, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, क्वेश्चंस करने हैं। कर दूं क्लास ओवर प्रदीप? यस सर। ठीक है बेटा, है ना।